ये मेरा खुद का पर्सनल प्लॉट है, तो मेरे घर के बीच में से दूसरे को तो कैसे जाएंगे, पहली बात। दूसरी, ये जो भी जगह है जहाँ भी आप बैठे हो, ये मेरा पट्टेशुदा भूमि है, ये मेरा खुद का प्लॉट है, ये कोई रास्ता नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने तो इन लोगों के भले के लिए, एक इंसानियत के नाते, इनको करीब 8-10 साल 11 साल तक मैंने पानी पिलाया है। मैं गलत हूँ तो मुझे जो सजा मिलेगी वो मुझे स्वीकार है। पिछले 3 रोज से नवलगढ़ में एक मामला है, वो खासा सुर्खियों में है। एडवोकेट जगदीश जी थे, उस दिन पूरा मामला है वो देखा। सडनली जो भी हुआ, सूचना मिली, हरी हॉस्पिटल में पहुंचे, फिर जिला अस्पताल में पहुंचे, लेकिन वहां आप कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं थे। आपकी धर्मपत्नी ने जो भी वाक्य हुआ बताया, उसके बाद में आपको सिक्कर रेफर कर दिया। दूसरी तरफ से भी दूसरा पक्ष भी सामने आया, उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन पूरा हादसा है वो आपके और आपके परिवार के साथ हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि जो कुछ हुआ है वो एक बार आपसे जानना चाहेंगे। तारिक साहब, मामला क्या है कि ये आप देख रहे हो, उधर देखो आप, ये जो सीढ़ियाँ हैं वो एक दिन में बनी नहीं है। ये गेट है, ये वर्षों पुराना गेट है। हमारे परिवार का इस गेट से आवागमन दिल्ली का रहता है, और इसके पीछे आम सड़क है। बीच में आपको रोकूंगा, यहाँ आके आपने कब रहना शुरू किया था यहाँ पे? 2005 में। 2005, तो लगभग 20 साल हो गए। हाँ, 20-21 साल। बिल्कुल 20-21 साल से ये रास्ता है, रेगुलर ऐसे ही है। ये रास्ता 2008 से है। ये कॉलोनी भी बाद में कटी थी। अच्छा, पहले हमने यहाँ से कच्चा रास्ता बना के कभी कभी इधर से गुजरते थे। तो 2008 से ये रास्ते से हम आवागमन कर रहे हैं। ये कॉलोनी बाद में कटी थी, और इस गेट के पीछे आप जो गेट देख रहे हो, लोहे का गेट है, ये सीढ़ियाँ बनी है, सब कुछ है। इसके पीछे 30 फीट आम सड़क है, सीमेंटेड सड़क है। हमारे नगर पालिका के पट्टे में भी इधर सड़क है, और मेरे घर के पड़ोसी राजेंद्र जांगड़ के पट्टे में भी ये सड़क है, और मेरे घर के दूसरी साइड के जो पड़ोसी है मोहचंद जी, उनके भी ये सड़क है। और आम सड़क सबके लिए होती है, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई रोल नहीं होता। हुआ क्या कि पिछले लगभग ये अप्रैल 2025 की बात है। इससे पहले यहाँ बहुत इनसे ताल्लुकात अच्छे थे आपके? हाँ, हमारे बहुत अच्छे पारिवारिक रिश्ते थे। हाँ, ताल्लुकात था। इस पिछली सड़क पर हमने कई प्रोग्राम करवाए, जिस प्रोग्राम में ये सब आए भी हैं। प्रोग्राम में पूरी कॉलोनी भाग लेती थी, हर साल यहाँ प्रोग्राम होते रहते। आप भी आए हो? बिल्कुल, बहुत सारा, सभी लगभग नौलगढ़ का सारा मीडिया आता था। 1.25 साल पहले की बात है कि इन्होंने, राजेंद्र जी ने कोई पीछे एक प्लॉट ले लिया पीछे वाले रास्ते पे, और प्लॉट लेने के बाद में इनकी नीयत में ये खोट पैदा हुआ कि अगर मैं ये प्लॉट ले लिया तो ये सड़क भी मेरी। और वही मापदंड इधर अपनाने के लिए उनके दिमाग में कैसे ये अपने आप लालसा जगी। क्या हुआ, ये अप्रैल 2025 को पहली बार रामचंद्र काजला और राजेंद्र जांगड़ ने मुझे ऐसे शब्द गए जो मैं एकदम चौकन्ना हो गया। उन्होंने मेरे से जाति शब्द, रिश्तों में जो मधुरता थी वो सडनली चेंज हो गई। सडनली, और पहली बार ही इन्होंने ऐसे शब्द यूज में लिए कि मंगतूराम कॉलोनी में तो चमारों के मकान बहुत हैं, इधर हमारी तरफ तो एक भी नहीं है, और आपको भी इधर नहीं आने देनी, गेट बंद कर लो। ये सडनली कहा तो मुझे भी धक्का लगा, पर मैंने सोचा पता नहीं इनके दिमाग में मजाक करें, दिमाग में क्या बात आ गई। उस दिन तो वापस आ गया। उस दिन से इन्होंने छोटी छोटी तरीके से कभी मूलचंद दुनिया को भड़का देना, घर के सामने गंदगी गिर देना, पेशाब गिर देना, छड़ियां गिर देना, ये हरकतें पिछले 1.5 साल से चल रही हैं। और लगभग सारी हरकतें मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जो मैंने पुलिस को भी दी है। अब हुआ क्या सर, अब उस दिन क्या हुआ वो पूरा जानना मैं वही बता रहा हूँ। 19 तारीख को मैं अजमेर गया हुआ था, मैं एडवोकेट हूँ, और मैं मेरे कोर्ट के काम से अजमेर गया हुआ था। पीछे से इन्होंने, आपने देखा होगा, मैं भी आपको मेरे कैमरे में भी दिखाता हूँ, कि सडनली मेरे गेट, घर की गेट के सामने जेसीबी बुला के रामचंद्र काजला, सीताराम जांगड़, मूलचंद और रामस्वरूप, ये सब ने मिलके, और भी 5-7 लोग थे, सब ने आके और 8-10 फीट गहरा खड्डा खोद दिया, और 10-12 फीट लंबा खोद दिया, कि हम किसी भी तरीके से घर से आ नहीं जा सके इधर से। जब मैं शाम को आया तो इनको बताया, मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका है, किसी से कहलाया भी, तो इन्होंने कहा कि कल बुलवा देंगे। दूसरे दिन इन्होंने जानबूझ के फिर लोडर मंगाया रामस्वरूप जी कबाड़ी साहब का, और बजाय उसको बुरवाने के वो जो मिट्टी बाहर पड़ी थी उसको भी उठा दिया वहां से। अच्छा, वहां से साफ भी करवा दिया। और इंटेंशनली इनका टारगेट ये रहा कि किसी भी हाल में इस गेट को बंद करना। जब मैंने इनको फिर कहा तो मेरे से जाती सोचो गालियां, अब सब इस तरीके से बिहेव करने लगे। मैं परेशान होकर और थाने में एप्लीकेशन दी 20 तारीख को। थाने में एप्लीकेशन दी तो 21 तारीख को सुबह पुलिस वाले आए। पुलिस वाले आए तो पुलिस वाले आए, इनके घर में बैठे,
ये थोड़े पैसे के दबाव में और अपने प्रभाव में उनको पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, पुलिस वाला थोड़ी देर रुका 10 मिनट 15 मिनट और फिर वो यहाँ से चला गया, कुछ नहीं किया। उनके जाते फिर गालियां चालू, फिर मेरे घर की सीढ़ियों में पेशाब डालना, गंदा पानी डालना, सब्जी वगैरह डालना, ये चालू कर दिया। फिर मैंने थाने में गया, फिर थाने में गया तो 22 तारीख को फिर सुबह पुलिस आई। फिर पुलिस आई तो पुलिस ने आके इनको कहा, ये बोला ये कौन सा तरीका है, इस खड्डे को बंद करो, ये करो, वो लीगल तरीके से इनको बोल के गए। तो पहले तो उनसे झगड़ा प्रवृत्ति में बात करने लगे। फिर वापस यहाँ से जाने के बाद में, पुलिस के जाने के बाद में, पुलिस ने जाते जाते ये कहा कि आप इनको भी कहा, मुझे भी कहा कि आप थाने पे आ जाना। तो 22 तारीख को मैं शाम को 4 बजे थाने पे पहुंचा। उससे पहले ही करीब 15-20 लोग ये सब थाने पे थे। शेई अजय सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने कमरे में मुझे बुलाया, इनको बुलाया और पहले तो बातचीत पूछी और उसके बाद में इन लोगों ने मेरे पे दबाव बनाना चालू कर दिया कि आप गेट बंद कर लो। यहाँ तक खुद सीआई साहब ने भी ये कहा कि गेट बंद कर लो। मैंने कहा साहब ये कौन सा तरीका है, मेरा वर्षों पुराना गेट है, सड़क है, सड़क पे मैं जा रहा हूँ। पर उन्होंने मेरी बात एक नहीं सुनी। मैं परेशान होकर शाम को घर आ गया। घर आने के बाद मैंने आते आते मैंने कहा कि साहब मेरा मुकदमा दर्ज करो। उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि 20 तारीख का मेरी एप्लीकेशन दी थी। 24 तारीख को मैंने सिविल दावा किया था स्थायी निषेधाज्ञा की कोर्ट से मैं वगैरह ले लूं। उसकी हेयरिंग थी 23 तारीख की, इनकी तामील भी हो चुकी थी सबकी। पर जैसे 23 तारीख को शाम हुआ, शाम को जाके मैं एकदम सीआई साहब के पास में बहुत गिड़गिड़ाया, रोने की हालत में आ गया। तब जाके मेरा मुकदमा दर्ज हुआ। और 24 तारीख को जब मैं हेयरिंग की डेट थी तो 1:30 बजे के लगभग मैं कोर्ट में था। सडनली मेरे पास में फोन गया मेरे बेटे का कि पापा आप जल्दी आओ, यहाँ 8-10 गाड़ियां आई हुई हैं और 20-25 लोग आए हुए हैं और अपने घर का गेट बंद कर रहे हैं। मैं तुरंत यहाँ दौड़ के आया तो आके देखा हूँ तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। एक काले कलर की स्कॉर्पियो खड़ी थी, उस पर वीर तेजा सेना लिखा हुआ था और उसमें जो व्यक्ति है मैं उसको जानता भी हूँ, वो पहचान भी गया, इनका रिश्तेदार है। और साथ में यहाँ लोग लगे हुए थे। मैंने उनको रोका, रोकते उन्होंने तो आओ देखा ताव देखा और मेरे पूरे परिवार पर अटैक कर दिया। जो आप लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि अमूमन हम देखते हैं कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन की साइड में जो काम करने वाले रहते हैं, मजदूर या चेजारा, वो जैसे झगड़ा कुछ होता है तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सामने से झगड़ा करने के लिए वो लोग आ गए। ऐसे नहीं था, ये क्या पैसे और बदमाश थे जिनको इन्होंने हायर किया था। राजेंद्र जी जांगड़ जी ने इन लोगों को पैसे के बलबूते पे यहाँ लाया था। इनको लाने का मकसद ये था कि मेरे घर का ये गेट बंद कर दो, कोई भी आए तो उसको मार दो। और इसीलिए 20-25 लोग थे। और यहाँ तक कि मेरे जो स्कॉर्पियो में बैठे वहां से तो हमें पिस्टल भी दिखाई गई बाकायदा निकाल के। ये मैंने बयानों में भी बताई है, बाकायदा पिस्टल दिखाई गई है। और यहाँ राजेंद्र जी के घर के ऊपर भी बदमाश खड़े हुए थे जिन्होंने बाद में छत के ऊपर से भी पत्थर फेंके हैं। और ये देख रहे हो, देखो नीचे ये कितना, ये देखो ये बिल्कुल इस साइड पे देखो, ये देखो बिल्कुल बेटे पत्थर, ये पीछे देखो ये दीवारों पे लगे हुए सब। ये इतनी भयंकर बारिश करती थी। अगर ये इसकी वो वीडियो भी सब लोगों ने देखा है एकदम सी। बहुत सारी चोटें भी लगी हैं, मेरे भी लगी हैं, मेरी मिसेज की भी लगी, मेरे बच्चे की भी लगी हैं और आपकी माता जी की भी लगी हैं, माता जी हैं। और मैं उस दिन से एडमिट था, मैं आज ही आया हूँ छुट्टी लेके। मेरी मिसेज भी कल शाम को एडमिट थी, कल शाम तक। तो इन लोगों ने पूरे मारने के प्रयास किए। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ से सीधा कोर्ट, मेरी माता जी को, मेरी मिसेज, मेरे बच्ची को सबको लेके कोर्ट गया और वहां से हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद में मेरे को अब एफआईआर दर्ज होगी। परंतु उसके बाद में भी जब मुझे भी ये घटना घट रही थी, मैंने इतने फोन पुलिस को किए हैं, पुलिस मौके पे आई और पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने निर्माण किया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि इतना पैसे के बलबूते पे इतना भयंकर षड्यंत्र कि पुलिस की मौजूदगी में यहाँ कब्जा करवाया जा रहा है, निर्माण करवाया। ये हालत है नवलगढ़ का। वो एक अधिवक्ता पे इस प्रकार अटैक होना, उसके पूरे परिवार पे होना, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। मैं यही तो करूँ, बड़े दुख की बात यह है कि मैं एडवोकेट हूँ, उसके बावजूद इन्होंने पैसे के बलबूते पे गुंडे बुला के, गुंडे खरीद के और मरवाने के लिए इस हद तक पुलिस की मौजूदगी में हमारे ऊपर अटैक। ये बड़े शर्मसार बात है। इसमें एक ये भी है कि 2 कॉलोनियां है, एक सूरज कॉलोनी है, एक आप वाली है। आप वाली 6 फुट नीचे है, आपने अपने दोनों मकानों के गेट लगा रखा है, तो लोगों को जाने के लिए वही रास्ता है इधर से। मतलब ये लोग, ये सूरज कॉलोनी वाले नहीं जा सकते। ये क्या है पूरा? ये मेरा खुद का पर्सनल प्लॉट है, तो मेरे घर के बीच में से दूसरे को तो कैसे जाएंगे, पहली बात। दूसरी, ये जो भी जगह है जहां भी आप बैठे हो, ये मेरा पट्टेशुदा भूमि है। ये मेरा खुद का प्लॉट है, ये कोई रास्ता नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने तो इन लोगों के भले के लिए, एक इंसानियत के नाते, इनको करीब 8-10 साल 11 साल तक मैंने पानी पिलाया है।
कि उस कॉलोनी में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे घर के ये देखो, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ से पाइपलाइन देखी, इसके पास में से मैंने पानी पिलाया। अब इनका खुद का बोरिंग होते ही इन्होंने ये सारे हरकतें चालू कर दी। दूसरी, मैंने एक वीडियो देखा था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, इन्होंने आपसे वो प्रेस वार्ता की थी। बिल्कुल, इसमें बड़े ही झूठे और बेबुनियाद बातें कही गई। जो महिला यहाँ खुद शादी होकर 2-2.5-3 साल में आई है, वो कह रही है कि मैं 5-6 साल से मैं इनसे प्रताड़ित हूँ। जो खुद यहाँ 2.5-3 साल से आ रही है, वो 6 साल से कैसे प्रताड़ित होगी। दूसरी बात ये कह रहे हैं, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे ऐसे ऐसे घटना घटी, पट्टों के, और मैंने पैसे दिए। मैंने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये चीजें बताई थी। जब वो घटना घटी थी, उनको हॉस्पिटल ले जाने वाले हम थे, उनको पूरा इलाज करवाने वाले बंदे हम थे, इनको सूचना देने वाले बंदे हम थे, और इनके पट्टे जो बने हैं वो नगर पालिका से बने हैं। मैंने कोई पैसा इनसे नहीं लिया। इसके बावजूद उल्टा इन्होंने 2024 में, मैंने मेरी पासबुक की एंट्री अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, मैं आपको भी दिखाऊंगा। मेरे खुद से राजेंद्र जी ने ये कह के और पैसे लिए कि दुबई में मैं नया छोटा मोटा कारोबार चालू कर रहा हूँ, आप चाहो तो 10 लाख रुपए देकर शामिल हो सकते हो। तो मैंने सेम डे इनको 5 लाख का चेक, 1 और 2 लाख का 7 लाख रुपए दिए, जिसकी एंट्री मेरे खाते में है। वो पैसे भी इन्होंने वापस नहीं दिए अभी तक। बस ये चाहते हैं कि वापस नहीं मांग ले, इसलिए सारे हथकंडे। इस जमीन पे हड़पने की, रास्ते को हड़पने की नीयत थी सारे हथकंडे। कुत्ते भी छोड़ते हो आप, ये भी आया है। ये बिल्कुल सरासर झूठा है। 1.5 साल इनके मेरे से पहले से कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। मेरा घर का डॉगी है ना, तो कभी इधर अकेला गया है। 1.5 साल में कभी एक आधी बार गया तो मेरे साथ गया है, बाकी मेरा डॉगी सामने इधर घूमता है, मैं इधर घुमाता हूँ। कभी आज तक किसी को काटा हो तो कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई की हो, या कोई पर 8 फुट अगर आपका डॉगी चढ़ के गेट खोल के अगर उधर जाता है तो वो भी एक अच्छी बात है। ट्रेनिंग अच्छी नहीं, ऐसा जाता ही नहीं है। अच्छा, कभी नहीं गया है। हाँ, कभी नहीं गया है। हाँ। आज तक बगैर पट्टे कहीं खुला गया ही नहीं है। अच्छा, इस बाउंड्री के बाहर ही नहीं गया है। हाँ। नीचे भी नहीं आया है खुला। मैं पट्टा बांध के ही लेके जाता हूँ, पट्टा बांध के घुमा के लाता हूँ, मेरा बच्चा घुमा के लाता है। आज तक किसी को, बाहर के किसी व्यक्ति को काटा नहीं है। काटा हो तो हमें प्रूफ दो, जो कहेंगे वो मंजूर है। बाकी सिर्फ बेबुनियाद हमें परेशान करने के लिए। और अब तो यहाँ तक रामचंद्र काजला तो यहाँ तक करने लग गया कि समारोह इधर छाए भी नहीं पड़ने दूंगा। और सबसे इस पूरे घटनाक्रम की जो षड्यंत्र है, ये जो इन्होंने गिरोह बना रखा, उसका मुख्य ही रामचंद्र काजला। और ये जाति सूचक गालियां हैं, वो मतलब ये हकीकत से चालू हुई, ये 1.25 साल से ही होगी, जिस दिन मैंने बताया उस दिन से। और दूसरी, आप मुझे जानते हो, मैं समाज सेवा में भी रहता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। नौलगढ़ के आमजन मेरे को जानते हैं, और मैं कई सामाजिक कार्यों में सर्व समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहता हूँ। आप मुझे पारिक जी बहुत अच्छे तरीके से, आज तक मैंने मेरे जीवन में कभी जातिवाद की बात नहीं की। इस बात के लिए कई बार मेरे समाज के लोग भी मेरे से नाराज हुए हैं क्योंकि आप समाज का साथ नहीं देते। पर मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जायज का साथ देता हूँ, मैं गलत काम नहीं करता, और मैं गलत आगे भी नहीं करूंगा। परंतु जो वास्तव में बड़े दुख की बात है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। और अब देख रहे हो इस कैसे हर धर्मिकता से, अगर इनको कोई पीड़ा थी भी तो न्यायालय किस लिए बने, न्यायालय में जाके और ये बाकायदा न्यायालय में प्रक्रिया अपना के मेरा गेट बंद करवा देते। अगर आम रास्ता है तो मेरे पट्टे में आम रास्ता है, इनके पट्टे में आम रास्ता, आम रास्ते को कैसे बंद करवा सकते हैं। और जो आज का नहीं है, आज ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि 21 साल तो आपको आया था, हाँ, यहाँ हो ही गए। आज ऐसा क्या हो गया कि जो मेरे घर के गेट के सामने इनको दीवार, जैसे ही सूचना लगी सभी वकील है वो एक साथ थरी हॉस्पिटल में पहुंचे। वो संगठन की शक्ति कहीं ना कहीं, बिल्कुल संगठन की शक्ति होनी भी चाहिए, पर वो सच्चाई के साथ है। अगर मैं गलत होता, अधिवक्ताओं की खासियत ये भी है कि अगर अधिवक्ता गलत होता वो अधिवक्ता को पहले डांटते हैं। अगर मैं गलत होता तो बिल्कुल मेरे को डांटते हैं। और मेरे को ध्यान है कि मैं यहाँ से घायल अवस्था में कोर्ट में, ICJM साहब की कोर्ट में पहुंचा था, और वहां जाने के बाद में मेरे को क्या हुआ उसके बाद में पता नहीं। जब मैं गिरने की कंडीशन में तो मुझे इतना पता, साहब मेरे पास दौड़ के आए थे और कई अधिवक्ता साथी आए थे, उन्होंने मेरे को संभाला था। उसके बाद में मेरे को पता नहीं। अब कल फिर मेरे को जब अच्छी तरीके से होश आया, जब मैं पूरे सचेत रूप में आया, तो मैं सिक्कर हॉस्पिटल में था। उससे पहले अगर नॉर्मल मुझे थोड़ा बहुत होश भी आया तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो कल बता रहे थे आपके वकील साथी की कल एक मीटिंग होगी, उसके बाद कल मीटिंग है। और उस मीटिंग में हमारा पहला एजेंडा यही है, अभी तक भी हठधर्मिता पुलिस की है कि मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया। अगर कल पुलिस उनको नहीं गिरफ्तार करती है तो उसके अगेंस्ट हमारी जो अधिवक्ताओं की जो यूनियन है उसमें मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद में जो भी कठोर डिसीजन लिए जाएंगे वो हम लेंगे। और मुलजिमों की गिरफ्तारी से पहले इससे कम हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जो सजा मिलेगी वो मुझे स्वीकार है, आमजन मुझे जो सजा देगा वो मुझे स्वीकार है। पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मेरे जैसे एडवोकेट के साथ ऐसे समाज के कंटक
जिसको कह सकते हैं कुछ नीची सोच के लोग, लिमिटेड लोग होते हैं ऐसे, इन लोगों को सजा दिलाने के लिए आम जनता मेरा साथ दे, ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल। तो पूरा मामला है वो जगदीश जी से हमने जाना। दूसरे हमारे समाज में कहीं भी लड़ाई झगड़े की ऐसी व्यवस्था है वो नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका है वो सर्वोपरि है। अब जो भी आगे होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहें शेखावाटी पोस्ट। धन्यवाद।